हमारे किसानों को उसका लाभ मिल सके। ठीक है, आपके पास लौटूंगा, उससे पहले इनेलो की तरफ से मेरे साथ रजवंत ढहीनवाल हैं जो लगातार आपको सुन रहे थे। अब आपने दमदमा साहब को भी सुन लिया, सभी नेताओं को आप सुन चुके हैं। अब भरोसा ये दिया जा रहा है कि जो बातें हुई हैं सब होंगी। ढहीनवाल साहब, रिएक्शन आपका। सवाल ज्यादा बड़ा करूंगा तो फिर बात जो है पूरी नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, मैं वैसे ही क्लियर कर देता हूँ। शमशेर भाई, एक चीज बात आती है कि जब से बीजेपी की सरकार जो आई है, इस सरकार में एक चीज जरूर चली है, वो है लाठियां छिक के चला रहे हैं ये। और गठबंधन की सरकार आई है तो शायद ये सोच रहे थे कि शायद दूसरा कोई व्यक्ति अगर उनके साथी बना हुआ है तो कहीं वो अपोज करे तो शायद लाठियां चलनी कुछ कम हो जाए, लेकिन इन्होंने भी उससे एक कदम आगे बढ़कर उनका साथ देने का काम किया है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, लगातार हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलेगा या सरकार से कोई भी डिमांड करता है तो उसका लाठियों से स्वागत किया जाता है। अब हम बात करें एमएसपी की, एमएसपी कोई किसानों ने तो बनाई नहीं है, एमएसपी सरकार ने तो तय की थी। सरकार पहले तो एक एमएसपी तय कर देती है और जब वो देने की बात आती है और जब वो किसान मांगते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये लाठियां बरसाने का काम यहीं पे नहीं रुका। ऐसा कौन सा वर्ग है जिस पर लाठियां नहीं बजी? जिन कर्मचारियों की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें या अध्यापकों की बात करें, ऐसा कोई भी वर्ग इन्होंने नहीं छोड़ा जिसके ऊपर इन्होंने लाठियां नहीं की। बार बार एक ही चीज कहते हैं कि हमने किसानों का साथ कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। उनके दिलों पर जो घाव दिए हैं, उनके शरीर पर जो घाव दिए हैं, क्या वो नुकसान से कम है? दूसरी बात एक चीज आती है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। पिपली में एक बड़ा कांड हुआ था जिसकी वजह से लगभग 1 साल तक जो 3 काले कानून आए थे, उन 3 काले कानून की वजह से और 1 साल तक किसान भाई धरने पर बैठे रहे। लगभग 750 किसानों की मौत हुई थी, लेकिन इस सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी एक ना सिकन भी इनके सामने नजर नहीं आई और इन्होंने हमेशा उन कानूनों की तारीफ की। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो देखिए एक चीज आती है कि जब ये कहते हैं कि लाठी चार्ज की बात आती है, अभी हमारे जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि लाठी चार्ज की, तो लाठी चार्ज के लिए किसी ने तो आदेश दिया होगा ना। ये आदेश तो सरकार के नुमाइंदे ही तो देंगे या सरकार ही तो देगी, या कोई राह चलता व्यक्ति दे देगा, या पुलिस का अपने आप दिमाग फिर गया कि वो लाठी चार्ज कर देगी। पुलिस बगैर किसी आदेश के लाठी चार्ज नहीं करती। और रही बात यहाँ पर कि जब जेजेपी के विधायक और जो चेयरमैन है वो ये कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और जब उनका तो इस्तीफे की बात आ गई क्योंकि उनके हल्के की बात है, लेकिन उनके जो उप मुख्यमंत्री है, उनके जो सरकार के जो मुखिया है, वही नहीं सुन रहे। जब उनका विधायक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बोला नहीं हम बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे। एक तरफ आ जाती है भावांतर भरपाई की, जो 4800 रुपए की जो बात आ रही है, वहां पे 4500 रुपए भी खरीदी जा रही है। मैंने भी संपर्क करके देखा था, ये बात हकीकत आई है कि 4800 भी कुछ कह रहे हैं। और क्वालिटी की जो बात आ रही है, हमारे मंत्री जी कह रहे थे बनवारी लाल जी की क्वालिटी हल्की है। ये जो फसल है ये कोई कंपनी में नहीं बनती कि उसकी एक क्वालिटी निर्धारित की जाएगी। फसल किसान उगाता है और क्वालिटी एक समय के अनुसार होती है, मौसम की मार होती है। मौसम की मार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक चीज है, जब सरकार ने मिनिमम स्पोर्ट प्राइस अगर तय कर दिया गया है तो हम उससे तो ज्यादा कुछ मांग ही नहीं रहे ना। और भावांतर भरपाई के बाद भी और उनका मिनिमम स्पोर्ट प्राइस पूरा नहीं हो रहा और उसके बाद भी अगर उनको 1000 रुपए का, 1200 रुपए का, 800 रुपए का अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ठीक है, ये लोग यहाँ पर बैठकर ठीक है। ढहीनवाल साहब, ढोल साहब से जवाब लेते हैं। ढोल साहब, आपने लेकिन इन्होंने कभी भी किसानों के कोई भी काम नहीं किया। हाँ, ये जरूर टीवी चैनल पर बैठकर या किसानों के बीच में जाते नहीं, किसानों के बीच में नहीं गए। छोटा सा रिएक्शन, रमन सिंह कुछ कहना चाहते हैं। रमन सिंह, छोटा सा रिएक्शन। रमन सिंह, कहते हैं कि हम किसानों के हित में है, ठीक है, रमन सिंह।